नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान की एनिमेशन भारत में कैसे प्रसिद्ध हुई उसके बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ उसका क्या कारण है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जापान की जो एनिमेशन भारत में कह सकते हैं कि 1993 के आसपास टीवी में प्रसारण होना शुरू हुआ। उस जमाने में जंगल बुक आती थी, एक कार्टून दूरदर्शन पे हर रविवार को सुबह 9 बजे। तो वह जो एनिमेशन था वो एक्चुअली जापान में 1989 में फूमियो कुरोकावा निप्पॉन एनिमेशन द्वारा बनाया गया था और उसका जापानी नाम था जंगल बुक्कू शोनेन मोगुरी। तो ये बाद में जाके 1993 में भारत में प्रसारित हुआ और काफी प्रसिद्ध हुआ। जापान से भी ज्यादा प्रसिद्ध यह कार्टून भारत में हुई और इसका एक कारण यह भी था कि उसका जो टाइटल गाना था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और आपको ये जान के खुशी होगी कि यह म्यूजिक डायरेक्टर और अभी फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज जी का पहला कार्य था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। और ये जो गाना जो लिखा था वो गुलजार साहब थे। इस गाने को थोड़ा सुन लेते हैं पहले। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। उसके बाद ठीक उसी समय एक एनिमेशन फिल्म जो जापान और भारत ने मिलकर बनाई वह थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। इसके डायरेक्टर थे युगो साको जी और इसको जापानी भाषा में इस फिल्म का नाम था रामायणा रामाओजी देनसेत्सु और इसका रिलीज हुआ था 1993 में। लेकिन ये एक्चुअली टीवी पे आया लेट 90s में जब कार्टून नेटवर्क में ये प्रसारित हुआ और ये काफी अच्छी एनिमेशन वीडियो थी। और बाद में जाके यह अभी पिछले साल फिर से री रिलीज हुई और ये काफी महत्वपूर्ण फिल्म है भारत और जापान के एनिमेशन के कार्यों में देखा जाए तो इस फिल्म का भी जो गाने थे वो लिखा था वनराज भाटिया जी ने, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो उसका एक प्रसिद्ध गाना अब सुनते हैं। सुमिरन कर ले मनवा श्री राम का, सुख धाम का। भव सागर से पार हो नैया, नाम लेत श्री राम का। तू भी भज ले मेरे मनवा, भजन राम के नाम का। सुमिरन कर ले मनवा श्री राम का, सुख धाम का। उसके बाद साल 1995 में सिंदबाद जहाजी करके एक कार्टून आया, वो भी दूरदर्शन पे ही प्रसारित होता था। और एक्चुअली ये जो सिंदबाद जहाजी का कार्टून था ये 1975 में जापान में बना था। उसका जापानी नाम था अरेबियन नाइतो शिंदबाद नो बोकेन। 20 साल बाद भारत में प्रसारित हुआ और इसका भी गाना बहुत प्रसिद्ध है, अगर मगर डोले नैया। तो इसको भी अब थोड़ा सुन लेते हैं। और ये भी गाना भी विशाल भारद्वाज जी ने म्यूजिक डायरेक्ट किया था और गुलजार साहब ने लिखा था। डोली रे डोली डोली डोली, अगर मगर डोले नैया। भंवर भंवर जाए रे पानी, अगर मगर डोले नैया। भंवर भंवर जाए रे पानी। नीला समंदर है आकाश प्यासी, आकाश प्यासी। डूबे न मेरा जहाजी, मेरा जहाजी। डूबे न मेरा जहाजी। डोली रे ओ डोली 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 रे, डोली रे ओ डोली 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 रे।
इसके बाद धीरे धीरे भारत में पोकेमॉन करीब 2003 में कार्टून नेटवर्क में आया, फिर डोराएमोन 2005। तो इस प्रकार से भारत में एनिमेशन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और दुनिया में एनिमेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए जापान के मशहूर डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने स्टूडियो गिबली बनाया। और स्टूडियो गिबली के कुछ एनिमेशन फिल्म्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, जिसे होतारू नो हाका कहते हैं। और उसके बाद 2013 में कागुया हिमे, जो कि एक जापान की बहुत ही पुरानी स्टोरी है, उसको भी स्टूडियो गिबली ने 2013 में बनाया था, जिसका नाम था जापानी में कागुया हिमे नो मोनोगातारी। तो यह जो दो फिल्म्स है वो दुनिया में काफी प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा जापान में प्रसारित 1975 में प्रसारित हुई थी निहोन नो मुकाशी बानाशी, जो कि जापान के पुराने दिनों के कहानियों को बताता था। तो यह भी काफी प्रसिद्ध था जापान में। और देखा जाए तो एनिमेशन क्यों लोग पसंद करते हैं, मेरे अनुसार इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, दूसरा है कैरेक्टर्स या किरदारों की डिटेलिंग और एक्सप्रेशन, और तीसरा है इसके बहुत सारे जॉनर्स हैं, जिसके कारण सभी को अपने अपने हिसाब से फेवरेट एनिमे आसानी से मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस चैनल को आप ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।